हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि x की ऊंचाई y की ऊंचाई से 20% कम हो तो y की ऊंचाई x की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए ना आपको केवल जो प्रतिशत वैल्यू दी गई है वो चाहिए और इसको बोलते हैं वन लाइनर ट्रिक। प्रतिशत वैल्यू कितनी है? 20%। इसको बोलते हैं वन लाइनर ट्रिक, यानी कि वन लाइनर का मतलब है एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो मैं 20 लिखूंगा। परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये कितना हो गया? 1/5 हो गया। अब देखो उसने किसकी बात की है? कम की बात की है। 20% कम, जब कम बोलेगा ना तो नीचे में ऊपर घटा के लिखेंगे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को तो ऐसे ही लिखना है आपको। ऊपर 1 है तो 1 ही लिखना है, 2 है तो 2 ही लिखना है। अगर कम बोलेगा ना तो नीचे में से ऊपर घटा दो, जैसे 5 में से 1 घटा दूंगा 4/4 लिखना है। अधिक बोलेगा ना तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे, यहां ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम लिखनी है, जोड़ना या घटाना नीचे लिखना है। अगर कम होगा तो घटा के नीचे लिखेंगे, ज्यादा होगा तो भी घटा के नीचे लिखना है। और प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है? 100 से गुना। प्रतिशत में बताना है ना तो आपको 100 से गुना करना है। किसी भी चीज को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब 4 से 100 कट जाएगा आपका 25 बार में, तो 25% आंसर आ गया। कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 25% अधिक हो तो सुनील का वेतन अनिल का वेतन से कितने प्रतिशत कम है? बहुत अच्छा सवाल। मैंने क्या बताया, जो आपको प्रतिशत वैल्यू दी गई है केवल वो ही लेनी है। 25% दिया गया है तो 25 लिखिए, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने क्या बताया, ऐसे ही लिखना है। अब देखो 25% अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा है, तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे। तो 4 में 1 जोड़ दूंगा 5। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो मतलब 20% कम है। कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। ये आपका आंसर हो गया। मैंने क्या बोला? वन लाइन ट्रिक। वन लाइन में ही आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं यहां पे दूसरी लाइन, यहां पे तीसरी लाइन में करवा रहा हूं, नहीं, वन लाइनर। 10 सेकंड का सवाल है, केवल 20% सही जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। आपके पास प्रतिशत वैल्यू कितनी है? 40% है, तो 40 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लिखेंगे। 20 दूनी का 40, 20 पंजे 100, कितना आ गया? 2/5। मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखना है, जैसा है वैसा। अब देखो 40% की वृद्धि है, वृद्धि का मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा है तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे। 5 में 2 जोड़ के लिखेंगे, मतलब 7 आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं आप? 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 100 से गुना कर देना है। 2 का गुना 100 से करो तो ये 200 हो जाएगा, बटे में 7। 7 से कटा लो भाई, 7 दूनी का 14, 6 बचेगा 7, 7 अट्ठे 56, 60 में से 56 कट गया, बचेगा 4, और बटे में कितना? 7। 28.4/7 प्रतिशत ये आपका आंसर है। 28.4/7%, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर हो गया ना सभी को? वन लाइनर है, दूसरी लाइन तक अभी हम नहीं पहुंच रहे और पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि ट्रिक हमारा बहुत जबरदस्त है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चीनी का भाव 16 किलो से बढ़कर 18 किलो होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च ना बढ़े। अब आप कहेंगे सर इसमें तो प्रतिशत वैल्यू है नहीं, तो हम क्या लेंगे? देखिएगा, हमारी कोई चीनी का भाव था वो 16 किलो से हट करके कितना हो गया? 18 किलो हो गया। 16 से 18 हो गया तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया ना। बड़ा कितने पे है? 16 पे ही तो बड़ा है, 16 पे बड़ा है। ठीक है, 16 पे बड़ा है। अब इसको मैं काट के छोटा कर सकता हूं, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया? 1 के बटे में 8 आ गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखना। ठीक है, अब ये क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, 16 किलो से बढ़ रही है। जब वृद्धि हो रही है तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखना है। 8 में 1 जोड़ के लिखूंगा 9, और प्रतिशत में बताने के लिए 100 से आप गुना करेंगे। ठीक है, 9 से कटा दो, 9 1 कम 9, 1 बचेगा 10, 9 1 कम 9, 1 बचेगा नहीं जाएगा तो 1 ऊपर लिख दो, बटे में 9। 11.1/9 प्रतिशत,
ठीक है, 11.1/9%। पहला ही ऑप्शन है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 12.1/2% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। हमारे पास प्रतिशत वैल्यू कितनी है, 12.1/2%। इसको ही तो सरल करेंगे, 2 का गुना 12 से करेंगे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25/2। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो बट्टे में मैं 100 लूंगा, तो 25, 100 का गुना 2 से हो जाएगा 200। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि 1/8। मैंने क्या बताया, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखना है। अब ये वृद्धि हो रही है ना, तो जोड़ के लिखेंगे, 8 में 1 जोड़ के लिखेंगे 9 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना। चलिए 9 से कटाऊंगा मैं इसको, 9 1 कम 9, 1 बचेगा 10, फिर से 9 1 कम 9, फिर 1 बचेगा, नहीं जाएगा तो 1 ही लिखेंगे, बट्टे में 9। तो 11.1/9%। पिछले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था, इसमें भी यही आ रहा है, 11.1/9%। मतलब पहला ही ऑप्शन है सही जवाब। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। हमें प्रतिशत वैल्यू कितनी दे रखी है, 20% की। 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। अब ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखना है। ये कटौती की बात कह रहा है, कटौती मतलब कमी की बात कह रहा है, तो कमी की बात कह रहा है तो कम कर देंगे, 5 में से 1 कम कर देंगे 4। और प्रतिशत में बताने के लिए किसी भी चीज को आप जानते हैं 100 से गुना किया जाता है, तो 4 से अगर मैं 100 को कटाऊंगा तो ये 25 बार में कटेगा, मतलब 25% हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, 25% प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। पहले ऑप्शन में दिया गया 25%, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। देखिएगा, 4% से बढ़कर 5% होने पर, 4 से बढ़कर कितनी होगी, 5, तो 4 से 5 होगी तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है, 4 पे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखना है। अगर वृद्धि है तो नीचे में ऊपर को जोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ वृद्धि ही तो हो रही है, बढ़ रहा है, तो 4 में 1 जोड़ के लिखेंगे, मतलब 5। और प्रतिशत के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 5 से जब 100 को कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, मतलब 20% हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं इस वीडियो में, एक और कराया था बीच में और एक ही आ गया जिसमें हमारी प्रतिशत वैल्यू नहीं है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आज के वीडियो में खत्म करा दिए मैंने। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका काम है कि आपको लाइक करना है वीडियो, शेयर करना है उन सभी बच्चों के पास तक जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते, घर पे रह के तैयारी करते हैं। और हमारी इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर तो 20% है, पहला ऑप्शन। सभी को क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।